कोई भी हो जो आपके इष्ट हो, आप उनके भजन में यदि मस्त हो जाते हैं। क्योंकि आप एक बात जानिए, हमारे नारायण कृष्ण ने भगवद गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा है, यो यो याम याम तनुम भक्त्या और श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। जो जो जिस देवता को अपना इष्ट मानकर श्रद्धा पूर्वक उसकी अर्चना करने की इच्छा रखता है और तस्य तस्याचलाम बुद्धिम, उसकी उस अचल बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर और ताम में विद्धाम, मैं उसी तरह का उसे फल दे दिया करता हूं। अगर आप राम को मानोगे तो ये राम बन जाएगा, कृष्ण ये है ही है। बजरंग बली को मानोगे तो बजरंग बली बन जाएगा। जिसको मानोगे वही ये बन जाएगा। नारायण कृष्ण हमारे माता पार्वती का पुरुष रूप है। ये माता पार्वती का पुरुष रूप है। एक अनुबंध है, कोई पुरुष जाति अगर किसी स्त्री देवी को, नारी देवी अपना इष्ट मानकर यदि उसकी अर्चना पूजा करता है तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। लेकिन पुरुष जाति किसी पुरुष देवता को यदि अपना इष्ट मानती है तो चूंकि वो देवता है आपका नुकसान नहीं करता लेकिन फायदा भी नहीं करता। और कोई स्त्री यदि पुरुष जाति के देवता को, जिससे पुरुष शब्द का प्रबोध हो रहा है, ऐसे देवता को अपना इष्ट मानकर जब उसका यजन करती है तो उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन एक स्त्री किसी देवी की पूजा करे तो पूजा वो करे, भक्ति में मस्त रहे, हम इसके लिए मना नहीं करते, लेकिन उसका कल्याण निश्चित नहीं रहता। जैसे कोई स्त्री दुर्गा माता की पूजा करती है तो वो माँ है, जगत माँ है, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करती, अपने बच्चों का सदा कल्याण करती है। लेकिन तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि मोहे नारी नारी के रूपा पन्नगारिया हरि अनूपा। 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 नारी की पूजा करे, बस फर्क इतना है कि ये देवियां लौकिक नारी हैं और वो पारलौकिक नारी है, लेकिन हैं तो नारी ही। इसलिए हर नारी जाति को किसी पुरुष देवता को अपना इष्ट मानकर उसका यजन करना चाहिए तो उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। जितनी भी सुहागन देवियां हैं वह अगर नारायण कृष्ण को या विष्णु भगवान को अपना इष्ट मानकर उनका व्रत रखती, उनका पूजन करती हैं तो उनकी मनोकामनाएं सदैव सफल हो जाया करती हैं। या भगवान भोलेनाथ का पूजन करती हैं तो उनकी मनोकामनाएं सदैव सफल हो जाया करती हैं। लेकिन देवी की पूजा कर सकती है लेकिन उसका वो प्रतिफल नहीं मिलेगा जो वो चाहती है। एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि मैं आपके पुरुष रूप को देखना चाहता हूं। तो माता पार्वती ने कहा मैं पुरुष बन जाऊंगी तो आप कहां जाएंगे? मैं प्रकृति हूं, आप पुरुष हैं, इसी से सारा ब्रह्मांड चलता है। और मैं जब पुरुष बन जाऊंगी तो आप कहां जाएंगे? भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा पहले पुरुष बनो तो सही। तो माता पार्वती का कृष्ण रूप प्रकट हुआ
और कहा कैसे लग रहे हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ ने कहा बहुत प्यारे लग रहे हो, अब जरा मुझे भी देखो। तो नंदी वंदी सहित 8 सखियों के रूप में, राधा के रूप में अवतरित हो गया भोलेनाथ। तो भोलेनाथ राधा है और माता पार्वती कृष्ण है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि एक मर्द, एक पुरुष एक स्त्री को कभी सखी नहीं कहता, एक औरत ही औरत को सखी कहती है। लेकिन 16,108 गोपिकाएं रानियां इनकी और करोड़ों गोपिकाएं, सबको सखी कह के ही बुलाया इन्होंने। और एक पुरुष के पीछे इतनी स्त्रियां कभी नहीं भागेंगी, चाहे वो कितना भी प्रतापी हो जाए। एक औरत के पीछे ही इतनी औरतें भागेंगी। और मैं जितनी बात कह रहा हूं, यह अनर्गल प्रलाप नहीं है। आप देवी भागवत उठाकर मेरी बातों का प्रमाण ले सकते हैं। 100% आपको उसमें प्रमाण मिल जाएगा कि नारायण कृष्ण माता पार्वती का पुरुष रूप है और भगवान भोलेनाथ राधा के रूप में अवतरित हुए। मैं प्रमाण देता चल रहा हूं कि जिससे आपको यह शंका न रह जाए कि व्यास जी महाराज वहां से बैठकर पता नहीं क्या नाप शनाप बोलते चले जा रहे हैं। आप देवी भागवत उठाइए, उसमें आपको प्रमाण मिल जाएगा। इसीलिए 16,108 रानियों के रहते हुए भी आप जहां कहीं कृष्ण भगवान के साथ देखेंगे, वहां आपको राधा खड़ी मिलेगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक दूसरे के अनन्य प्रेमी हैं। वियोग होता रहा, मिलते रहे, वियोग होता रहा, मिलते रहे, लेकिन प्रेम कभी कम नहीं हुआ। लेकिन हमारी राधा में एक सबसे बड़ी चीज है कि हमारी राधा कभी कृष्ण भगवान से प्रश्न नहीं करती थी। और हमारे नारायण को प्रश्न करना प्रिय भी नहीं है। यदि निष्काम भाव से आप उनकी पूजा करते हैं, निष्काम भाव से उनका बंधन करते हैं, तो आपको सर्व सुख बिना मांगे ही मिलते चले जाते हैं। और जो चीज आपको बिना मांगे मिले, वही चीज आपके लिए कल्याणकारी होती है। आपको केवल निष्काम पूजन करना चाहिए। पुरुष जाति जितनी भी है, यदि वो हमारी राधा रानी की आराधना करती है, तो उसे कभी किसी प्रकार के धन, वैभव, ऐश्वर्य इसकी कमी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। राधा नारायण कृष्ण हमारे राधा से बहुत ज्यादा प्रेम भी करते हैं। उतना प्रेम तीनों लोकों में किसी से नहीं करते हैं। मैंने अभी पीछे बताया है कि राधा को अपना इष्ट देव मानते थे, अपना गुरु मानते थे। उनका चरण धोया है, उनको गुरु माना है। एक बार हमारे नारायण कृष्ण प्रातःकाल जब उठते थे तो क्या करते थे? राधा का नाम लेते थे। हा राधे प्राण वल्लभी पहले कहते थे, उसके बाद ये दूसरा काम करते थे। तो एक दिन रुक्मिणी को बड़ा सवत यादा हुआ। इन्होंने उद्धव को बुलवाया और कहा, जाकर उनसे पूछो प्रातःकाल उठकर राधा का ही नाम क्यों लेते? बुरे शब्दों में कहा जाकर कहिए प्रातःकाल उठकर हरिणिया का नाम क्यों लिया करते हैं? दूसरी कोई रानियां नहीं है क्या? 16,108 उनका नाम क्यों नहीं लेते? उद्धव ने कहा, देवी आप जिस तरह से महारानी पूछ रही हैं, उस तरह मैं नहीं पूछ पाऊंगा, मैं अपने हिसाब से पूछूंगा। कहा जाके पूछू। तो उद्धव जी जाते हैं और नारायण कृष्ण से कहते हैं कि माधव एक बात बताओ, प्रातःकाल उठकर आप राधा रानी का ही नाम क्यों लेते?
नारायण कृष्ण ने कहा आज तो समय नहीं है, वो तो कल बताएंगे। कहा आज ही बता दीजिए, कहा नहीं कल। प्रातःकाल जैसे उठे, पहले तो इन्होंने आधे प्राणवल्लभे किया, उसके बाद अपना सर पकड़े और बड़े जोर से चिल्लाए। सारा रनिवास भाग पड़ा। क्या हुआ प्रभु, क्या हो गया आपको? कहा मेरे सर में बहुत पीड़ा हो रही है। अब तमाम वैद्य हकीम आने लगे, हरकारे दौड़ने लगे। तब मोबाइल नहीं चलता था, मोबाइल से फोन कर दें बैठ जी महाराज घर चले आए, ऐसा नहीं होता था। तमाम हरकारे दौड़ने लगे, वैद्य हकीम आने लगे। लेकिन जब इनको सरदर्द हो तब वैद्य हकीम उसका इलाज करें। वो जाकर सर टटोलते थे और जब उसमें कोई बीमारी ही नहीं होती थी तो ये भी नहीं कह सकते थे कि ये नखड़ा कर रहे हैं। बस यही कहते थे इनकी लीला यही जाने, बस ये कह के चले जाते थे। रुक्मिणी समझ गई कि ये केवल इनका नाटक है, इनके सर में पीड़ा उड़ा नहीं हो रही। उन्होंने उद्धव से कहा कि जाकर पूछो कि उनके पीड़ा की दवा क्या है। उद्धव जी आए, कहा माधव ये जो सर में पीड़ा हो रही इसकी दवा क्या है? तो कहा कोई अपने पैर की धूल दे दे, मैं उसे माथे में लगाऊंगा, मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। उद्धव जी भागते हुए माता देवकी के पास पहुंचे और माता देवकी से कहा मैया, जैसे उद्धव को देखती है माता देवकी तैसे दौड़ पड़ी। उन्होंने कहा आओ उद्धव, कहो हमारे कन्हैया की हालचाल ठीक है ना? हमारे कन्हैया को कोई दुख तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं? पानी ले आओ। कैसे आए हो? कहा कन्हैया आपका बिल्कुल ठीक है मैया, लेकिन उसके सिर में थोड़ी सी पीड़ा हो रही। माता देवकी ने कहा वो चीज आपने बताई कि मेरे पूरे शरीर में पीड़ा शुरू हो गई। कहा माता पीड़ा पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने पैर की धूल दे दीजिए, वो पीड़ा ठीक हो जाएगी। माता देवकी ने कहा मैं अपने पैर की धूल नहीं दूंगी। कहा नहीं देगी? कहा नहीं, वो मेरे पैदा नहीं हुआ था उठो, मैंने प्रसव पीड़ा नहीं झेली, प्रसव पीड़ा मुझे हुई ही नहीं। जब मैंने उसे देखा तो चारों भुजाओं के साथ मेरे पेट पर बैठकर खेल रहा था वो। तो वो साक्षात नारायण है और नारायण को अपने पैर की धूल देकर मैं अपना परलोक नहीं बिगाड़ूंगी। बसदेव जी के पास उद्धव जी आ गए। बसदेव जी ने कहा मैं भी अपने पैर की धूल नहीं दूंगा। जमुना पार करते समय मैंने देखा था, अगर वो अपना पैर नीचे ना कर दिया होता तो शायद मैं ही डूब जाता। तो मैं जानता हूं कि वो साक्षात नारायण है। मुझे पिता बनने का गौरव प्रदान किया है उसने, अपना पिता होने का गौरव प्रदान किया है और उसे पैर की धूल देकर मैं अपना परलोक नहीं बिगाड़ूंगा। नारायण नारायण है, नारायण को अपने पैर की धूल देने की क्षमता किसके अंदर है? 16,107 रानियों के पास उद्धव जी भागते हुए चले गए, लेकिन किसी ने अपने पैर की धूल को नहीं दी। रुक्मिणी के पास आए, रुक्मिणी से कहा महारानी कोई पैर की धूल नहीं दे रहा, आप ही दे दीजिए। रुक्मिणी ने कहा उद्धव मैं उनकी पत्नी हूं, इसका मुझे गर्व है। मैं जानती हूं त्रैलोक के अधिपति हैं वो तीनों लोगों के मालिक हैं, वो नारायण है और मैं अपने पैर की धूल देकर अपना परलोक नहीं बिगाड़ूंगा। और उनसे कह दो कि अपना नखरा बंद कर ले, ये पीड़ा उड़ा बताना बंद करें और ठीक हो जाएगा। उद्धव जी आए, कहा माधव आपको कोई अपने पैर की धूल नहीं दे रहा। तो कहा अब राधा के पास चले जाओ। तो कहा वो दे देंगी, कहा आप जाओ। उद्धव जी